हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो जिंजाइवा से रिलेटेड है और आपके मसूड़े से रिलेटेड है कि मसूड़े को हम लोगों को किस प्रकार उसके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ कि जो मसूड़े में जो मुख्य कॉमन जो प्रॉब्लम होता है जो लोग फेस करते हैं वो होता है ब्लीडिंग गम, मीन्स मसूड़े से खून का आना। तो ऐसा तब होता है जब आपके जो ओरल हाइजीन है वो अच्छी नहीं है। आपके जो ओरल हाइजीन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कैल्कुलस स्टेन्स प्रेजेंट हैं। तो वहाँ पे स्टिमुलस जो एक वर्क करता है जिसको हम लोग कहते हैं कि इरिटेशनल फैक्टर, तो वहाँ पे जो बैक्टीरियल लोड है वो माउथ के अंदर मसूड़े के पास जो होता है, जो आपके जो मसूड़े हैं मार्जिनल जिंजाइवा, वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियल लोड के कारण वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, मीन्स सूजन हो जाता है। और सूजन होने से जब भी आप ब्रश करेंगे तो आपको वहाँ से ब्लड आएगा। तो कई बार पेशेंट क्या करते हैं कि वो ब्रशिंग करना ही छोड़ देते हैं, वो ब्रश ही नहीं करते हैं और अपना जो दांत है वो उंगलियों से साफ करते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो उनके जो सूजन है, मसूड़े की जो सूजन है वो बढ़ती ही चली जाती है। मीन्स वहाँ पे जो फैक्टर वर्क कर रहा था, जो इरिटेशनल कॉजेटिव फैक्टर था, बैक्टीरियल लोड और जो इरिटेशन था, जो कैल्कुलस डिपॉजिट थे, जो वहाँ पे स्टेन्स थे, कैल्कुलस थे, और उसके कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन था वहाँ पे वो बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी ओरल हाइजीन और ज़्यादा पुअर हो जाती है। और अभी जो फोटो आप देख रहे हैं ये 13 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट हैं, जिनका कि आप देख रहे हैं कि आगे के मसूड़े जो हैं ऊपर और नीचे दोनों फूले हुए हैं, सूजे हुए हैं। और पेशेंट का जो चीफ कंप्लेन होता है पेन के साथ ब्लीडिंग गम का। और पेशेंट जो है ऐसे कंडीशंस में ब्रश जो है वो बिल्कुल नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ब्रशिंग से और ज़्यादा ब्लड आता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ गाइस कि ब्रश नहीं करना कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो यानी कि ब्लीडिंग गम हो तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो स्टिमुलस वर्क कर रहा है, वहाँ पे जो क्रोनिक इरिटेशनल फैक्टर मौजूद है उसको जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक तो जिंजाइवा में जो है जो प्रॉब्लम है आपका बना ही रहेगा। क्योंकि जिंजाइवा जो है वो इरिटेशन को बहुत ज़्यादा प्रोपागेट करता है। इरिटेशनल फैक्टर के कारण उसमें जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है और इन्फ्लामेशन के कारण रेडनेस होती है। आप ब्रश करेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ से ब्लड आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो सूजन है, जो इन्फ्लामेशन है, जिसके कारण सिंपली टच करने से ब्लड आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले आपको लोकल फैक्टर को रिमूव करना है, यानी कि ओरल प्रोफाइलेक्सिस जिसे कहते हैं या स्केलिंग कहते हैं। तो आपको ओरल प्रोफाइलेक्सिस करवानी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनमें कि ये एक ग्रोथ का रूप ले लेता है, मीन्स आपकी प्रॉब्लम इतनी सीवियर हो गई है कि जो इन्फ्लामेशन था वो एक ग्रोथ का रूप ले लेता है, मीन्स एक मांस का जो है ग्रोथ बन जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होते हैं कि पेशेंट के जो मसूड़े होते हैं, जैसा कि मैं इस पेशेंट का बता रही हूँ कि सी इज़ 13 ईयर्स फीमेल ओल्ड पेशेंट, और इनका जो मसूड़ा है वो इतना ज़्यादा ग्रोथ हो गया है कि ऊपर का जो सतह है वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन है और उसको राउंड ऑफ करते हुए वो पीछे की तरफ यानी कि पैलेट की तरफ, तालू की तरफ से भी मसूड़े ने पूरे दांत को कवर कर रखा है। और पेशेंट जब भी च्यू करेगा, जब भी बाइट करेगा तो उसमें इम्पिंज होगा, उस इरिटेशनल फैक्टर को और ज़्यादा बढ़ाएगा मेस्टिकेशन, या फिर आप कह लें कि जब भी वो पेशेंट बात भी करेगा तो जब भी टीथ आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो चूंकि वहाँ पे एक मांस है जो कि टीथ को कवर कर चुका है, तो ऐसे कंडीशंस में जो स्वेलिंग है वो ज़्यादा मात्रा में। तो ऐसे कंडीशन में आपको सिर्फ प्रोफाइलेक्सिस से काम नहीं चलेगा। मीन्स अगर आपने इसे इनिशियली ट्रीट कर लिया होता, जैसा कि मैंने बताया कि जब आपके मसूड़े सिर्फ आगे से सूजे हुए थे तभी अगर आप इसका प्रोफाइलेक्सिस करवा लिए होते, इसके इरिटेशनल कॉजेटिव फैक्टर को अगर हमने रिमूव करवा लिया होता, तो जो ये लॉब्यूलेटेड एक मांस का जो ग्रोथ बना है वो नहीं बनता। और जो फीमेल होती हैं वो मोर प्रोन होती हैं, क्योंकि फीमेल का जो हार्मोन्स है उसके कारण से जो वैस्कुलैरिटी है वो बढ़ती जाती है इस रीजन में। तो वैस्कुलैरिटी बढ़ने के कारण जब भी उसे टच करेंगे या इवन आप सिंपली बात कर रहे हैं या फिर हंस रहे हैं तो ब्लड वहाँ से आ जाता है। इसके अलावा जब हम बात करें तो इसको
ठीक कैसे करते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए प्रायोरिटी पे आपको जो लोकल इरिटेशनल फैक्टर है यानी कि स्केलिंग, ओरल प्रोफाइलेक्सिस, उसे हटाना होता है। उसके अलावा जो है इसे एक्सिजनल बायोप्सी हम लोग कहते हैं, मीन्स कम्प्लीटली जो लीजन है वो बेनाइन जब मुझे दिखता है या फिर डॉक्टर को दिखता है कि ये लीजन बेनाइन है, मैलिग्नेंट नहीं है, कैंसरस नहीं है, तो कंप्लीट एक्सिजनल बायोप्सी किया जाता है पेशेंट का, और उसके बाद जो है पेशेंट क्योर हो जाता है। और फॉलोअप भी इसमें रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये एक इरिटेशनल फैक्टर है, तो इसे जो है हमें देखना होता है कि जब इन्फ्लेमेशन कम हुआ है तो कोई और इरिटेंट वहाँ पे मौजूद तो नहीं है, फॉलोअप ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड तो नहीं है। तो ये एक क्राइटेरिया होता है कि ऐसे लॉब्यूलेटेड ग्रोथ को जो है देखना होता है एक्सिजनल बायोप्सी करके कि ये वैस्कुलर प्रोलिफरेशन है या कुछ और है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब स्टार्ट होता है आपका प्रॉब्लम, तो उस स्टार्टिंग पॉइंट पे ही अगर हम लोग ध्यान दे दें तो ये बीमारी इतनी आगे नहीं बढ़ती है। और कई बार ऐसे फीमेल पेशेंट जो कि प्रेग्नेंट हैं, तो प्रेग्नेंट वुमेन में भी ये प्रॉब्लम होती है, और इसे हम लोग प्रेगनेंसी ट्यूमर भी कहते हैं। तो जो भी लोग जो प्रेगनेंसी में हैं तो उन्हें भी अपने ओरल हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके जो बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो काफ़ी चेंज होता है, बढ़ता है। तो इसके कारण जो हार्मोनल जो इम्बैलेंस, एक तरह से आप कह लें कि जो हार्मोनल इफेक्ट होता है, उसके कारण वैस्कुलर प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जब भी आपको लोकल फैक्टर आपको नज़र आए, स्लाइट इन्फ्लेमेशन नज़र आए, तभी जाके आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।